गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। राधे राधे। उम्मीद करते हैं आज सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, प्यारे होंगे। सुबह की शुरुआत हम करेंगे आपके करंट अफेयर के साथ में, और हमारे 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि बाईलिंगुअल होंगे। इन 20 क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत जल्दी से मतलब कि आसान भाषा में समझ आएंगे और लर्न भी बहुत ईजिली हो जाएंगे। और इसका जो PDF वगैरह अगर आपको चाहिए तो हम जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और आप चाहें तो इसको हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ के वहाँ से भी ले सकते हैं। ओके, तो हम पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। यूनाइटेड नेशंस की जलवायु रिपोर्ट किस समझौते से जुड़ी है? विच एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? पहला है क्योटो प्रोटोकॉल, दूसरा है पेरिस समझौता, तीसरा है जिनेवा समझौता, चौथा हमारा है वियना समझौता। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारी तरफ से पेरिस समझौता। क्या हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर? पेरिस समझौता। ठीक है, पेरिस समझौता हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हम आगे करते हैं कवर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति में किस टूल का उपयोग करता है? पहला है हमारा GST, दूसरा रेपो रेट, तीसरा हमारा है इनकम टैक्स, और चौथा हमारा हो जाएगा सब्सिडी। विच टूल्स इज यूज्ड बाय RBI इन मॉनेटरी पॉलिसी? इसका सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा रेपो रेट। रेपो रेट जो है उसका यूज करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इसरो द्वारा NBLC क्या है? व्हाट इज NBLC लॉन्च्ड बाय इसरो? इसका ऑप्शन है रॉकेट, V नेविगेशन सिस्टम, C सैटेलाइट स्टेशन, हमारा D हो जाएगा स्पेस स्टेशन। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर जो है हमारा नेविगेशन सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेविगेशन सिस्टम। अगला हमारा क्वेश्चन है सेंसेक्स में कितनी कंपनियां शामिल हैं? हाउ मैनी कंपनीज आर इंक्लूडेड इन सेंसेक्स? ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। इसका सही आंसर हो जाएगा 30। अगला क्वेश्चन हमारा है बिटकॉइन जो है वो किस तकनीकी पर आधारित है? बिटकॉइन जो है वो किस तकनीकी पर आधारित है? बिटकॉइन इज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? AI, ब्लॉकचेन, क्लाउड, या हमारा D ऑप्शन है लॉट। सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लॉकचेन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्लॉकचेन। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद के तहत बना है? अंडर विच आर्टिकल इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? ऑप्शन ए है हमारा 280, 324, ऑप्शन सी हमारा 356, ऑप्शन डी हमारा 370। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर जो है हमारा आर्टिकल 324 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आर्टिकल 324 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला किस भाषा के लेखक हैं? विनोद कुमार शुक्ला राइट्स, यहाँ पे राइट्स गलत हो गया है ना, राइटर होगा यहाँ पे इन विच लैंग्वेज, है ना। विनोद कुमार शुक्ला राइटर इन विच लैंग्वेज, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। ऑप्शन है हमारा हिंदी, ऑप्शन बी है इंग्लिश, ऑप्शन सी है हमारा बंगाली, ऑप्शन डी है मराठी। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर जो है हमारा हिंदी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा
इंडियन प्रीमियर लीग कब शुरू हुआ था? व्हेन डिड IPL स्टार्ट? इसका ऑप्शन है 2005, 2008, 2010, 2012। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 2008। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, गूगल की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज गूगल फाउंडेड? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी हमारा 2004 हो जाएगा। इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1998। क्या होगा? 1998। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज माइक्रोसॉफ्ट हेड क्वार्टर लोकेटेड? है ना? तो ऑप्शन ए है हमारा न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है वाशिंगटन, ऑप्शन सी है कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी है टेक्सास। इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा? वॉशिंगटन। क्या होगा सही आंसर इसका? वॉशिंगटन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, चाइना की संसद क्या कहलाती है? चाइना की जो संसद है वो क्या कहलाती है? व्हाट इज द पार्लियामेंट ऑफ चाइना कॉल्ड? है ना, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट, है ना? ऐसी चाइना की जो संसद है वो क्या कहलाती है? पहला है नेशनल असेंबली, दूसरा है हमारा नेशनल पीपल्स कांग्रेस, और तीसरा जो हमारा है सीनेट है, और डी हमारा डाइट हो जाएगा। इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर जो होगा नेशनल पीपल्स कांग्रेस हो जाएगा। चाइना में क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। ओके, इसका अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति का निवास क्या है? क्रेमलिन, बी व्हाइट हाउस, सी पार्लियामेंट, डी पेंटागन। इसका सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, व्हाइट हाउस। यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति का निवास क्या है? यानी कि अमेरिका का। ठीक है, आपको पता है अमेरिका का जो है निवास स्थान क्या होता है? अमेरिका में क्या होता है? वो हमारा व्हाइट हाउस होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा जारी कौन करता है ना? हु इशूज करेंसी इन इंडिया? पहला है हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री, दूसरा है हमारा RBI, तीसरा है हमारा सेबी, और हमारा डी हो जाएगा पार्लियामेंट। इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं, सेबी नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है हमारा, इसरो का लॉन्च सेंटर कहाँ है? इसरो का जो लॉन्च सेंटर कहाँ पे है? अच्छा, यहाँ पे क्या ऑप्शन, ये क्वेश्चन होना चाहिए, इसरो का मुख्य लॉन्च सेंटर कहाँ है, या मेन जो लॉन्च सेंटर है वो कहाँ पर है ना? पहला ऑप्शन है हरिकोटा, बी है हमारा मुंबई, डी दिल्ली, और पुणे। इनमें से सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसरो का जो लॉन्च सेंटर कहाँ पे है? इसका सही आंसर जो होगा वो श्री हरिकोटा होगा। क्या होगा? श्री हरिकोटा होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, बिटकॉइन को किसने बनाया? वो क्रिएटेड बिटकॉइन? पहला है एलन मस्क ने, दूसरा सतोशी, सी हमारा बिल गेट्स, डी हमारा मार्क
इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर जो है हमारा बी हो जाएगा। क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? बी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे, भारत में चुनाव कितने स्तर पर होते हैं? भारत में जो चुनाव प्रक्रिया है वो कहाँ कहाँ पर होती है, किस किस तरीके से होती है ना? आप सभी लोगों ने चुनाव देखे ही होंगे होते हुए, है ना? वोट कैसे डालते हैं वो तो आपने देखा ही होगा। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ इलेक्शंस आर देयर इन इंडिया? ऑप्शंस 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी हमारा 4, ऑप्शन डी हमारा 5 हो जाएगा। इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर इसका हमारा हो जाएगा बी, 3 लेवल की होती है। पहला होता है सेंटर, दूसरा होता है स्टेट और तीसरा हमारा अदर्स लेवल पे आ जाता है। ठीक है, ओके। अगला हमारा है सेंसेक्स कब शुरू हुआ था? व्हेन वाज सेंसेक्स स्टार्टेड, है ना? तो ऑप्शन ए है हमारा 1975, बी 1986, सी 1991 और डी हमारा 2000 हो जाएगा। तो सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। ओके, इसका जो सही आंसर होगा, नहीं ए नहीं होगा, ए नहीं होगा बच्चा, ए नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा बी 1986 होगा। क्या होगा? 1986 होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, एआई का उपयोग कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? एआई का उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? एग्रीकल्चर में होता है, मेडिकल में होता है, एजुकेशन में होता है या इन सभी में होता है? हम एआई का उपयोग तो आजकल हर जगह करते हैं, है ना? ऐसा कौन सा फील्ड बचा हुआ जहाँ हम एआई का यूज नहीं करते? आने वाले टाइम में हमें एआई का यूज हर जगह करना होगा। यहाँ तक कि हमें जो जॉब्स हैं वो भी एआई स्केल बेस पर ही मिलने वाली हैं, है ना? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हम हर जगह करते हैं? हम एग्रीकल्चर में भी करते हैं, मेडिकल में भी करते हैं, एजुकेशन एंड ऑल अदर्स पर्पसेस में हम क्या करते हैं? एआई का यूज करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? INS-80 या हमारा आर्यभट्ट या रोहिणी या जीसैट? सही आंसर देने की कोशिश कीजिए इसका। नहीं नहीं नहीं, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। इसका आंसर सही क्या होगा? आर्यभट्ट। सही आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चंस रहने वाला है। 20 के 20 क्वेश्चंस हमने किए हैं और 20 क्वेश्चंस में उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, ताकि आपके एक लाइक से, आपके एक शेयर से आपका कुछ घर से नहीं जाता है, बट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके इस शेयर से, आपके इस एक लाइक से, ताकि हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। हमारे अंदर एक मोटिवेशन अलग रहता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पेरिस समझौता कब हुआ था? पेरिस समझौता कब हुआ था? व्हेन वाज द पेरिस एग्रीमेंट साइंड? इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। ओके, ऑप्शंस हैं आपके सामने, ऑप्शंस हैं सामने। सही आंसर जो सही आंसर देगा वो आज का विजेता कहलाएगा। जो सही आंसर देगा वो आज का विजेता कहलाएगा। ओके, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके दोस्तों, आज हमने सारे के सारे इन क्वेश्चंस को किया है। अगर किसी भी क्वेश्चंस का डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिए, है ना दोस्त? और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे।